हेलो प्यारे बच्चों, फिर से गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 2 की बुक जॉयफुल का चैप्टर 9 सीज़न। विच सीज़न इज़ इट। हम मेजरमेंट ऑफ टाइम पढ़ेंगे। अभी तक फ्रेंड्स हमने सीजन्स के बारे में पढ़ लिया था, मंथ्स के बारे में पढ़ लिया था। अब हम घड़ी के बारे में पढ़ेंगे, घड़ी जो हमको टाइम बताती है, आपकी वॉच। सो प्यारे बच्चों, जो हमें दिन होते हैं और जो दिन में अलग अलग घड़ी टाइम बताती है, तो उसके बारे में एक कहानी है। यहाँ पे कॉमिक्स के रूप में आपको कहानी बताया है, उससे आपको घड़ी के बारे में बताएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक ट्रिप है। एक परिवार जो है वो एक ट्रिप शुरू कर रहा है विजयवाड़ा के लिए, विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा के लिए। डेट है 24 नवंबर को, टाइम है सुबह 8:25 AM पे, है ना। ये ट्रेन स्टेशन से वो ट्रेन पकड़ रहा है। ट्रेन पकड़ के वो विजयवाड़ा को जा रहे हैं विशाखापट्टनम से। आइए हम इंडिया के मैप में देखते हैं कि विजयवाड़ा से विशाखापट्टनम कितना दूर है। प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ ये इंडिया का मैप है। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये टाइप किया था कि डिस्टेंस फ्रॉम विजयवाड़ा टू विशाखापट्टनम। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे विजयवाड़ा टू विशाखापट्टनम। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगा, तो ये देखिए 344 किलोमीटर है, यानी कि लगभग 6 घंटे दूर है। ठीक है, तो जो विजयवाड़ा है फ्रेंड्स, वो है आंध्र प्रदेश में, और जो विशाखापट्टनम है वो उड़ीसा में है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश से उड़ीसा जाने के लिए 344 किलोमीटर की ये यात्रा का हम कॉमिकल कहानी के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स सी, प्यारे बच्चों देखिए, ये सारे के सारे सुबह 8:30 बजे ट्रेन पकड़ रहे हैं। ठीक है, विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा जाने के लिए। अब जब दोपहर में 1:15 1:15 पे प्यारी बच्ची पूछ रही दादाजी से कि दादाजी हम कितनी देर में वहाँ पहुँचने वाले हैं मामा जी के यहाँ। सो ये बोल रहे हैं हम विजयवाड़ा पहुँचने में, हमें रेलवे स्टेशन पहुँचने में अभी 1 आवर लगेगा, यानी कि लगभग 2:15 2:15 पे वो वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स क्या हो रहा है। ये क्यों गए वहाँ पे, आप देख सकते हैं इस फोटो में। ये प्यारे बच्चे अपने मामा जी की शादी अटेंड करने के लिए गए हैं। ये मम्मी हैं और ये दादा दादी हैं। ठीक है, अभी देखिए फ्रेंड्स, शादी अटेंड करने के साथ साथ जब ये 26 नवंबर को इनकी मम्मी बोल रही हैं अवर ट्रेन डे आफ्टर टुमारो, मतलब परसों है, एक दिन के बाद। सो यस, हम घूमने चलेंगे मंगलागिरी हिल्स। 11 बजे सुबह मंगलागिरी हिल्स जाएंगे घूमने। कहाँ पर है? विजयवाड़ा में। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, ये सारे लोग 26 नवंबर को मंगलागिरी हिल घूमने गए हैं सुबह। देखिए शाम को 5 बज गए हैं, यानी कि सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक ये दादा दादी और पूरी फैमिली मंगलागिरी हिल घूम रही है। फिर नेक्स्ट डे में फ्रेंड देखिए, ये लोग 27 नवंबर को सुबह 9 बजे बस पकड़ के कहाँ जा रहे हैं? किसी फोर्ट जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे फोर्ट का नाम भी लिखा है कोंडापल्ली फोर्ट। ठीक है, विजयवाड़ा में कोई फोर्ट होगा, कोंडापल्ली फोर्ट। वो सारे के सारे वहाँ घूमने जा रहे हैं 9 बजे, और ये 8 घंटे की ट्रिप है, यानी कि शाम को 5 बजे ही वो लौट के आएंगे। ठीक है, अभी देखिए फ्रेंड्स, उसी दिन 27 को ये कोंडापल्ली फोर्ट घूम के आए हैं। फिर 28 नवंबर को शाम को 7 बजे इनकी ट्रेन है, कहाँ से? विजयवाड़ा से वापस विशाखापट्टनम के लिए। तो देखिए ये किस ट्रेन से जा रहे हैं फ्रेंड्स? बहुत फास्ट ट्रेन है अभी इंडिया की, जैसा कि ये बच्चे बता रहे हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस से लौट रहे हैं। देखिए 7 PM को ये बैठ रहे हैं, और अब ये 28 नवंबर को ही रात को 11:30 बजे विशाखापट्टनम में उतर गए। ठीक है, तो देखिए ये 4.5 घंटे में ही 7 और 4 4.5 घंटे में ही वापस विजयवाड़ा से 350 किलोमीटर चल के विशाखापट्टनम पहुंच गए। जबकि देखिए यहाँ पर विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा जाने के लिए इनको फ्रेंड्स कितना समय लगा था? 8:30 बजे से लेके लगभग 2:15 बजे, मतलब 6 घंटे के आसपास। तो कहने का मतलब ये कि वंदे भारत से वो थोड़ा सा जल्दी पहुँच गया, 1.5 घंटे पहले, क्योंकि वो फास्ट ट्रेन है। नौ बच्चों, आपने जो कॉमिकल स्टोरी पढ़ी उसके बारे में देखिए, यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। आइए हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। व्हाई डिड द फैमिली प्लान अ ट्रिप? टू विच प्लेस डिड दे गो फॉर द ट्रिप? व्हाट डिड यू लाइक अबाउट देयर ट्रिप? सो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ 3 क्वेश्चन है। सो फर्स्ट का आंसर है फॉर अटेंडिंग मैरिज ऑफ देयर मामा जी। अपने मामा जी की मैरिज अटेंड करने के लिए वो विजयवाड़ा गए थे विशाखापट्टनम से। ठीक है, विजयवाड़ा गए हुए थे। सेकंड का आंसर है इट इज़ द फैमिली ट्रिप। ये कैसी ट्रिप थी? एक फैमिली ट्रिप थी। बी, ऑन विच डे डिड दे बिगिन देयर जर्नी? व्हेन डिड दे कम बैक? हाउ लॉन्ग वॉज द ट्रिप? उन्होंने अपनी ट्रिप फ्रेंड्स 24 नवंबर को शुरू किया था, लौटे कब थे वो? 28 नवंबर को रात को 11:30 बजे। और ये टोटल अभी आप काउंट करेंगे 24 से 28 तक, तो 5 डेज़ की ट्रिप हो गई। ठीक है, विच प्लेस डिड दे विजिट इन देयर ट्रिप? फ्रेंड्स तो वो कहाँ कहाँ गए थे? देखिए कोंडावल्ली फोर्ट गए थे, और मंगलागिरी के जगह भी घूमने गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है डी, हाउ लॉन्ग वॉज देयर डे ट्रिप?
ठीक है। कितनी डे ट्रिप कितनी लंबी थी फ्रेंड्स, देखिए मंगलागिरी हिल्स की ट्रिप जो थी वो 6 घंटे की थी, सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, ठीक है, 26 नवंबर को। और सेकेंड है कोंडापल्ली फोर्ट जो है उनकी 8 आवर्स की ट्रिप थी, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक की, ठीक है। व्हेन डिड दे कम बैक फ्रॉम देयर, वो 28 नवंबर को वहाँ से वापस लौट के आ गए थे विशाखापट्टनम रात को 11:30 बजे। अभी देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ मैनी आवर्स वेयर दे इन द ट्रेन व्हेन गोइंग फ्रॉम विशाखापट्टनम टू विजयवाड़ा। जब वो फर्स्ट विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा जा रहे थे तो उन्होंने साधारण ट्रेन पकड़ी थी कोई, तो 6 घंटे में वहाँ पहुँचे थे, ठीक है, सुबह 8:30 बजे से लेकर 2:15 बजे दोपहर में। ऐसे ही जब लौट रहे थे शादी के बाद तो विजयवाड़ा से विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस से आए थे, तो उनको 4.5 घंटे में ही वो वहाँ पर पहुँच गए, क्योंकि वंदे भारत जो थी वो सामान्य एक्सप्रेस ट्रेन से ज़्यादा तेज़ चलती है, ठीक है। अभी नेक्स्ट फ्रेंड देखिए, हैव यू एवर बीन अ ट्रिप रिसेंटली, व्हाट डिड यू एंजॉय मोस्ट अबाउट द ट्रिप। यस, अभी हमने फ्रेंड्स मुंबई से नागपुर की ट्रिप की थी अभी 3 महीने पहले, और हमें ट्रिप में बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारी ट्रिप भी बहुत शानदार रही और सुरक्षित रही। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन के लिए कुछ फैक्ट लिखा है। वंदे भारत इज़ द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया, द ट्रेन इज़ डिज़ाइन इन इंडिया ओनली, इंडिया में ही बनी है, डिज़ाइन किया गया, एंड ऑल्सो इंडियाज़ फर्स्ट ट्रेन टू हैव एन इंटीग्रेटेड इंजन, यानी कि इंजन जो है वो डब्बों से ही जुड़ा हुआ है, अलग से नहीं है, ठीक है। यानी कि पहले जो ट्रेनें होती थी उसका इंजन अलग रहता था, ये गाड़ी के डब्बे हैं और ये इंजन है, लेकिन वंदे भारत में जो इंजन है वो इंटीग्रेटेड है, डब्बों के साथ जुड़ा हुआ है। अभी प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर हमें अभी घड़ी के बारे में बता रहा है, जो हमारे घर में घड़ियाँ होती हैं या हम जो हाथों में पहनते हैं, ठीक है। तो ये गार्गी है, गार्गी एक प्यारी बच्ची है, ठीक है। इसका डेली रूटीन दिया है, ठीक है। 6 o'clock को ये वेकअप होती हैं सुबह, फिर ये पानी भर के लाती हैं नल से, टैप से पानी भर के लाती हैं नहाने के लिए, ठीक है, ब्रश करने के लिए, फ्रेश होने के लिए। फिर उसके बाद ये स्कूल जाती हैं कपड़े पहन के, ठीक है। फिर उसके बाद ये फ्रेंड्स कहाँ जा रही थी कि घर में ही पढ़ रही हैं 10 बजे, ये सॉरी स्कूल में ही पढ़ रही हैं 10 बजे। फिर ये 1 बजे स्कूल से वापस लौट आती हैं, फिर 2 बजे ये लंच करती हैं घर में, फिर बच्चों के साथ खेलती भी हैं 4 बजे शाम को, ठीक है, और फिर 9 बजे ये वापस सो जाती हैं। गुड गर्ल हैं, टाइम से सो जाती हैं और टाइम से ही उठती हैं। अर्ली टू वेक्स एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, यानी कि जल्दी सो जाना चाहिए रात में और सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, तो हम बुद्धिमान रहते हैं। अभी देखिए फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर। एट वॉट टाइम डस सी वेक्स अप, एट 6 o'clock सी वेक्स अप। व्हेन डस सी गो टू स्कूल, एट 8 o'clock सी गोज टू स्कूल। एट वॉट टाइम डस सी हैव हर लंच, एट 2 o'clock सी टेक्स हर लंच, ठीक है ना मज़ेदार। तो गार्गी जो है बच्चों एक हेल्दी टाइम शेड्यूल फॉलो करती है। मेरे बच्चों देखिए ऐसे नेक्स्ट पेज में क्लॉक्स में ये कहलाता है हावर हैंड, जो छोटा वाला होता है, और जो ये लंबा वाला हैंड है वो मिनट्स हैंड कहलाता है, ठीक है। सो इसको हम कितना बजा है वो बताना, तो इसमें 6 o'clock हुआ है, इसमें 3 o'clock हुआ है, इसमें 9 o'clock हुआ है और इसमें 12 o'clock हुआ है। तो जिसमें ये छोटा वाला हैंड होता है उतना ही बजा होता है, ठीक है। ऐसे देखिए फ्रेंड्स हमें हावर हैंड और मिनट हैंड बनाना था इन क्लॉक्स में, क्वेश्चन बी में। तो जैसे 3 o'clock बजा है तो छोटा हैंड जो रहेगा 3 में रहेगा, बड़ा हैंड 12 में रहेगा। 11 o'clock को देखिए छोटा हैंड 11 में और बड़ा हैंड 12 में, और 4 o'clock को छोटा हैंड 4 में और बड़ा हैंड 12 में, ठीक है। इसी प्रकार फ्रेंड्स देखिए 9 o'clock, 12 o'clock और 6 o'clock का भी टाइम बना दिया है, दोनों हैंड जो है वो मिनट्स हैंड और आवर हैंड बनाए हुए हैं। दोस्तों नेक्स्ट पेज में देखिए आप कौन कौन सी एक्टिविटी कब कब करते हैं उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। जैसे स्टडी है सुबह 10 बजे कर लेते हैं, स्कूल में ही पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, या घर में पढ़ते हैं। प्ले करते हैं शाम को 7 बजे, मान लीजिए आपके पापा लौट के आते हैं तब आप उनके साथ खेलते हैं, या आप 4 बजे खेलते हैं, 3 बजे खेलते हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं। फिर आप लंच कितने बजे लेते हैं, मान लीजिए 1 बजे लेते हैं या 2 बजे लेते हैं, तो वैसे आप बना सकते हैं। ऐसे फ्रेंड्स देखिए एज के बारे में दिया गया है। ये जो एक प्यारी बच्ची हैं कृतिका, उनकी एज है 7 ईयर्स है, ठीक है। उनकी मम्मा की एज 32 ईयर्स है। उनकी एक छोटी प्यारी बहन है, उसकी 2 ईयर्स है ना। ये इनकी लेडीज़ की फैमिली में लेडीज़ हैं, और उनकी जो दादी हैं वो 75 ईयर्स की हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों देखिए नेक्स्ट पेज में यहाँ पर आपको एक फिगर दिया गया है, ठीक है। एक चित्र बना हुआ है, पिक्चर बनी हुई है। यहाँ टीचर रहते हैं, ये सराह रहती है यहाँ पे, यहाँ निया रहती है हाउस 2 में, हाउस 3 में आस्था रहती है,
और ये स्कूल है, ये हॉस्पिटल है स्कूल के पास, ठीक है। और ये एक मॉल है। तो यहाँ पर देखिए सराह को भी स्कूल ऐसे जा सकती हैं इस रास्ते से, टीचर्स भी इसी रास्ते से होके जाते हैं, ठीक है। निया जो है आप ड्रॉ कर सकते हैं कि ऐसे निकल के ऐसे रास्ते से होके स्कूल जाती हैं, और आस्था भी इसी स्कूल से, इसी रास्ते से होके स्कूल पहुँचती है और इस रास्ते से हॉस्पिटल जा सकती है, ठीक है। तो ये हम ड्रॉ कर सकते हैं इसमें। नाउ फ्रेंड्स इन द नेक्स्ट पेज सी दिस बॉय इज़ फेसिंग टुवर्ड्स द सन। तो जब हम सन की तरफ फेस करते हैं तो हमारा जो फेस होता है वो ईस्ट की तरफ होता है। देखिए इसके पैरों के पास इन्होंने चित्र में क्या बनाया हुआ, ई लिखा है, ई फॉर ईस्ट, डब्ल्यू फॉर वेस्ट। जो ईस्ट के जो अपोजिट डायरेक्शन में दिशा होती है वो वेस्ट होती है, ठीक है। और जो ईस्ट के लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ इनका थंब है तो ये नॉर्थ डायरेक्शन होता है, और इनके जो राइट हैंड साइड में नॉर्थ के अपोजिट में साउथ डायरेक्शन होता है, ठीक है। यानी कि जो सन होता है, सन हमेशा ईस्ट से राइज करता है और वेस्ट में सन सेट हो जाता है, ठीक है। तो अभी देखिए कुछ इसमें लिखा भी है, टू योर बैक यू विल फाइंड द वेस्ट डायरेक्शन, पुट योर लेफ्ट थंब आउट दैट इज़ नॉर्थ, ठीक है। ऑन योर राइट इज़ द डायरेक्शन साउथ, सो व्हेन वी स्टेप आउट एंड मूव अबाउट वी नो विच डायरेक्शन टू गो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। तो इस अकेले सुंदर से फिगर से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सन की तरफ जहाँ से सन राइज करता है वो ईस्ट होता है, और हमारा जहाँ उसके बैक साइड होता है वो वेस्ट होता है। फिर हमारे जो लेफ्ट हैंड का थंब होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन बताता है, और उसके अपोजिट यानी राइट हैंड का जो राइट हैंड होता है वो साउथ की तरफ होता है ना। मज़ेदार दिशा पता करने के लिए। ऐसे फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट पेज में एक क्लासरूम का यहाँ पे इन्होंने नक्शा बनाया हुआ है, ठीक है, पिक्चर दी हुई है, ये ऊपर से छत से लिए हुआ है फिगर। यहाँ पे देखिए 9 बच्चे बैठे हुए हैं, अनिल, नितिन, अंजलि, साराह, हनीत, हिति, मीरा, अली और दानिन, ठीक है। अभी देखिए इनको डायरेक्शन बताना है कि किस डायरेक्शन में ब्लैक बोर्ड है, किस डायरेक्शन में ये अलमीरा है, किस डायरेक्शन में ये जो विंडो बनी है वो है, ठीक है। इसको मैं अभी उल्टा करके आपको दिखाता हूँ, ये फिगर तो समझ में आएगा। ये फिगर मैंने केवल इसलिए उल्टा किया हो ताकि आपको समझ में आए कि ये बच्चे ब्लैक बोर्ड की तरफ इस तरफ फेस करके बैठे हैं, ठीक है। फ्रेंड्स एक चीज़ और आपको बताऊंगा प्यारे बच्चों, देखिए एक कंपास एक टूल होता है, कंपास को एक टूल होता है जिसमें हमें डायरेक्शन पता करता है, ठीक है। देखिए एन फॉर नॉर्थ है, एस फॉर साउथ है, ई फॉर ईस्ट है, एंड डब्ल्यू फॉर वेस्ट है, ई फॉर ईस्ट है, ठीक है। अभी देखिए इस जो स्कूल की पिक्चर है इनसाइड की क्लासरूम की, उससे एक कुछ क्वेश्चन बताना है। हनीज डेस्क इज टू द ईस्ट ऑफ द सराह डेस्क, ठीक है। देखिए यहाँ बैठी हैं सराह के यहाँ पे बैठा हुआ हनीद, तो हनीद जो है वो सराह के ईस्ट में। नेक्स्ट अलमीरा इज टू द वेस्ट ऑफ द अलीज डेस्क। देखिए अली ये है और ये अलमीरा है, तो अली के वेस्ट में अलमीरा लगी हुई है। थर्ड है टू रीच द ब्लैक बोर्ड मीरा मस्ट वॉक टूवर्ड्स। देखिए नॉर्थ एंड देन ईस्ट, मीरा पहले नॉर्थ जाएगी फिर उसको ईस्ट की तरफ मोड़ना होगा, कहाँ पहुँचने के लिए, ब्लैक बोर्ड की तरफ, ठीक है। देखिए मीरा ये बैठी हैं, मीरा को यहाँ से निकलेंगी, पहले नॉर्थ जाएंगी फिर ईस्ट की तरफ मोड़ना है। ऐसे ही डी वाले क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड्स, टू फीड द बर्ड्स ऑन द विंडो नितिन हैज़ टू वॉक साउथ एंड देन वेस्ट। सो नितिन जो है फ्रेंड्स देखिए नितिन यहाँ बैठा हुआ है, जब उसे विंडो में जाके किसी बर्ड को कुछ फीड करना है, खिलाना है, तो पहले ये उठेंगे साउथ की तरफ जाएंगे और टूवर्ड्स वेस्ट की तरफ मूव करेंगे। तो ये हमने इसके बाद दिशा के बारे में जाना इन लाइन्स से। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मेज़रमेंट ऑफ टाइम जो है वो पूरा होता है यहाँ पे चैप्टर 9। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, बाय।